वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी एक्टिंग के आज भी लोग दीवाने हैं। वो एक्टर जिसके लिए कहा जाता कि फीमेल फैंस में उनकी दीवानगी इस कदर थी कि जिस रास्ते से उनकी कार निकलती, उस रास्ते की धूल से वो अपनी मांग भरा करती थी। उन्हें फिल्म इंडस्ट्री का पहला स्टार कहा जाता, लेकिन ऐसा क्या कारण रहा जो स्टारडम होने के बावजूद ये सुपरस्टार अकेला रह गया? आज कहानी सुपरस्टार राजेश खन्ना की, जिन्होंने एक के बाद एक 15 हिट फिल्में दी। राजेश खन्ना को लोग प्यार से काका बुलाया करते। उनके लिए कहावत चर्चित थी, ऊपर आका और नीचे काका। वो एक समय पर बैक टू बैक हिट फिल्में देने लगे थे और बॉलीवुड पर उनका ही डंका बजता था। एक समय ऐसा था जब राजेश खन्ना बॉलीवुड पर राज करने लगे थे। उनकी कामयाबी की कहानी 1969 में आई फिल्म आराधना से शुरू हुई, जो 1971 में आई फिल्म हाथी मेरे साथी तक चली। उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग थी, खास तौर पर फीमेल्स फैन उनके पीछे पागल थी। उनकी फैन फॉलोइंग को देखते हुए बीबीसी ने उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री तक बना दी, जिसका नाम रखा गया बम्बई का सुपरस्टार। राजेश खन्ना अपने जमाने के सबसे महंगे स्टार्स में गिने जाते। उनके घर के बाहर डायरेक्टर्स की लाइन लगा करती। उनका स्टारडम लगभग 20 साल तक चला और बॉलीवुड पर उनका डंका बचा। सुपरस्टार राजेश खन्ना का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ। उनके पिता टीचर थे, लेकिन बंटवारे के कारण उनकी नौकरी छिन गई। परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल हो रहा था। इसलिए उनके पिता ने 6 साल की उम्र में राजेश खन्ना को रिश्तेदार लीलावती को सौंप दिया। राजेश खन्ना एक्टिंग करना चाहते थे, लेकिन पिता एक्टिंग के खिलाफ थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक्टिंग नहीं छोड़ी। राजेश खन्ना को जब गोद लिया गया तो रिश्तेदार के साथ मुंबई चले गए और मुंबई में उनकी पढ़ाई लिखाई होने लगी। उनके मन में एक्टिंग का बीज स्कूल में पड़ा और स्कूल में उन्होंने एक्टिंग में हिस्सा लेना शुरू किया। कॉलेज में आते आते उन्हें लगा कि उन्हें एक्टर बनना चाहिए। फिर उन्होंने इसके बारे में चाचा को बताया। चाचा ने नाम बदलकर जितेंद्र की जगह राजेश खन्ना कर दिया और साल 1965 में यूनाइटेड प्रोडक्शन फिल्म फेयर द्वारा आयोजित ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट को जीतने के बाद उनको 2 फिल्मों में काम करने का मौका मिला। इस तरह से 1967 में रिलीज हुई फिल्म आखिरी खत से उन्होंने बॉलीवुड डेब्यू किया। इसके बाद बहारों के सपने, औरत, इत्तेफाक जैसी हिट फिल्में बॉलीवुड को दी। शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच चुके राजेश खन्ना का स्टारडम 80 के दशक में कम होने लगा और उनकी निजी जिंदगी में काफी परेशानियां आने लगी। कहा यह भी जाता है कि जब राजेश खन्ना लगातार हिट फिल्में दे रहे थे तो शराब पीने लगे थे और लेट नाइट पार्टीज किया करते। ऐसे में उनकी पत्नी डिम्पल घर छोड़कर पिता के घर चली गई और वो अकेले पढ़ने लगे। एक समय ऐसा आया जब उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप होने लगी। उस दौर में अमिताभ बच्चन एक नए स्टार के रूप में उभरने लगे थे और बॉलीवुड पर पैर जमाने लगे। इसका असर राजेश खन्ना के स्टारडम पर पड़ा। एक समय ऐसा आया, भीड़ में घिरे रहने वाले राजेश खन्ना अकेले पड़ने लगे। इस वजह से शाम को वो अपने बंगले की लाइट जल्दी बंद कर दिया करते। कहा यह भी जाता कि वो इतने अकेले पड़ चुके थे कि उनके मन में आत्महत्या तक का ख्याल आया। ये थी कहानी सुपरस्टार राजेश खन्ना की। इस तरह के इंस्पिरेशन स्टोरीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहिए न्यूज़ फ्लैशबैक।